नमस्कार दोस्तों, श्री महाअर्बुदा ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम बात करते हैं घमंड या अहंकार की, जो किसी को भी आ जाता है, फिर चाहे वो फकीर हो, चाहे देवता हो या ऋषि मुनि। एक बार इसी अहंकार के कारण ही नारद मुनि को बंदर बनना पड़ा था। एक समय की बात है, हिमालय पर्वत में एक बड़ी पवित्र गुफा थी। उस गुफा के निकट ही गंगा जी बहती थी। वह परम पवित्र गुफा नारद जी को अत्यंत सुहावनी लगी। वहाँ के पर्वत, नदी और वन को देखकर उनके हृदय में श्री हरि विष्णु की भक्ति अत्यंत बलवती हो उठी और वे वहीं बैठकर तपस्या में लीन हो गए। नारद मुनि इस तपस्या से देवराज इंद्र भयभीत हो गए। कहीं देव ऋषि नारद अपने तप के बल से उनका स्वर्ग न छीन ले। इंद्र ने नारद की तपस्या भंग करने के लिए कामदेव को उनके पास भेज दिया। वहां पहुंचकर कामदेव ने अपनी माया से वसंत ऋतु को उत्पन्न कर दिया। पेड़ और पत्ते पर रंग बिरंगे फूल खिल गए, कोयले को करने लगी और भौरी गुंजार करने लगी। कामाग्नि को भड़काने वाली शीतल मंद सुगंध सुहावनी हवा चलने लगी। रंभा आदि अप्सराएं नाचने लगी, किंतु कामदेव की किसी भी माया का नारद मुनि पर कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ा। तब कामदेव को डर सताने लगा कि कहीं नारद मुझे शाप न दे, इसलिए उन्होंने श्री नारद से क्षमा मांगी। नारद मुनि को थोड़ा भी क्रोध नहीं आया और उन्होंने कामदेव को क्षमा कर दिया। कामदेव वापस अपने लोक में चले गए। कामदेव चले जाने के बाद नारद मुनि के मन में अहंकार या घमंड हो गया कि मैंने कामदेव पर विजय प्राप्त कर ली। वहां से नारद जी शिव जी के पास चले गए और उन्हें अपने कामदेव को हराने का हाल कह सुनाया। भगवान शिव समझ गए कि नारद को अहंकार हो गया है। शंकर जी ने सोचा कि यदि इनके अहंकार की बात विष्णु जी जान गए तो नारद के लिए अच्छा नहीं होगा। इसलिए उन्होंने नारद से कहा कि तुम जो बात मुझे बताई है उसे श्री हरि विष्णु को मत बताना। नारद जी को शिव जी की ये बात अच्छी नहीं लगी। उन्होंने सोचा कि आज तो मैंने कामदेव को जीता है और ये भी किसी को ना बताऊं। नारद जी क्षीर सागर पहुंच गए और शिव जी के मना करने के बाद भी सारी कथा उन्हें सुना दी। भगवान विष्णु समझ गए कि आज तो नारद को अहंकार ने घेर लिया है। अपने भक्त के अहंकार को सह नहीं पाते, इसलिए उन्होंने अपने मन में सोचा कि मैं ऐसा उपाय करूंगा कि नारद का घमंड भी दूर हो जाए और मेरी लीलाएं भी चलती रहे। तो उनका अभिमान और भी बढ़ गया था। इधर श्री हरि ने अपनी माया से नारद जी के रास्ते में एक बड़े ही सुंदर नगर को बना दिया। उस नगर में शिल निधि नाम का वैभवशाली राजा राज्य करता था। उस राजा की विश्व सुंदरी विश्व मोहिनी नाम की बहुत ही सुंदर बेटी थी, जिसके रूप को देखकर लक्ष्मी भी मोहित हो जाए। विश्व मोहिनी स्वयंवर करना चाहती थी, इसलिए कई राजा उस नगर में आए हुए थे। नारद जी उस नगर के राजा के यहाँ पहुँचे तो राजा ने उनका पूजन करके उन्हें आसन पर बैठाया। फिर उसने अपनी कन्या की हस्तरेखा देखकर उसके गुण दोष बताने को कहा। उस कन्या का रूप को देखकर नारद मुनि वैराग्य भूल गए और उसे देखते ही रह गए और फिर उन्होंने अपनी ओर से बनाकर कुछ और बता दिया। अब नारद जी ने सोचा कि कुछ भी ऐसा उपाय करना चाहिए कि ये कन्या मुझसे ही विवाह करे। ऐसा सोचकर नारद जी ने श्री हरि को याद किया और भगवान विष्णु उनके सामने प्रकट हो गए। नारद जी ने उन्हें सारी बात बताई और कहने लगे,
कि हे नाथ, आप मुझे अपना सुंदर रूप दे दो ताकि मैं उस कन्या से विवाह कर सकूं। भगवान हरि ने कहा, हे नारद, हम वही करेंगे जिसमें तुम्हारी भलाई हो। यह सारी भगवान की माया थी। विष्णु जी ने अपनी माया से नारद जी को बंदर का रूप दे दिया। नारद जी को यह बात समझ में नहीं आई। वो समझे कि मैं बहुत सुंदर लग रहा हूँ। वहाँ पर छिपे हुए शिव जी के 2 गण थे। वे भी इस घटना को देख लिया। ऋषिराज नारद तत्काल विष्णु मोहिनी के स्वयंवर में पहुँच गए और साथ ही शिव जी के वे 2 गण भी ब्राह्मण का रूप बनाकर वहाँ पहुँच गए। वे दोनों गण भी नारद जी को सुनाकर कहने लगे कि भगवान ने उन्हें इतना रूप दिया है कि राजकुमारी सिर्फ उन पर ही वरमाला डालेगी। उनकी बातों से नारद जी मन ही मन बहुत खुश हुए और स्वयं भगवान भी उस स्वयंवर में एक राजा का रूप बनाकर आ गए। विष्णु मोहिनी ने कुरूप नारद की तरफ देखा भी नहीं और राजा रूपी विष्णु के गले में वरमाला डाल दी। मोह के कारण नारद मुनि की बुद्धि नष्ट हो गई थी। राजकुमारी द्वारा अन्य राजा को वरमाला डालते देख वे परेशान हो उठे। उसी समय शिव जी के गणों ने ताना मारते हुए नारद जी से कहा, जरा दर्पण में अपना मुंह तो देखिए। मुनि ने जल में झांककर अपना मुंह देखा और अपनी कुरूपता देखकर गुस्सा हो उठे। गुस्से में आकर उन्होंने शिव जी के उस दोनों गणों को राक्षस हो जाने का शाप दे दिया। उन दोनों को शाप देने के बाद जब मुनि ने एक बार फिर से जल में अपना मुंह देखा तो उन्हें अपना असली रूप फिर से मिल चुका था। नारद जी को अपना असली वापस रूप मिल चुका था, लेकिन भगवान विष्णु पर उन्हें बहुत गुस्सा आ रहा था, क्योंकि विष्णु के कारण ही उनकी बहुत हंसी हुई। वे उसी समय विष्णु जी से मिलने के लिए चल पड़े। रास्ते में ही उनकी मुलाकात विष्णु जी, जिनके साथ लक्ष्मी और विश्व मोहिनी भी थी, से हो गई। उन्हें देख ही नारद जी ने कहा, आप दूसरों की खुशियाँ देख ही नहीं सकते। आपके भीतर तो ईर्ष्या और कपट भी भरा है। समुद्र मंथन के समय आपने श्री शिव जी को बावला बनाकर विष और राक्षसों को मदिरा पिला दिया और स्वयं लक्ष्मी जी और कौस्तुभमणि ले ली। आप बड़े धोखेबाज हैं और आप हमेशा कपट का व्यवहार करते हैं। वो हमारे साथ जो किया उसका फल जरूर पाओगे। आपने मनुष्य रूप धारण करके विष्णु मोहिनी को प्राप्त किया है, इसलिए मैं आपको शाप देता हूँ कि आपको मनुष्य जन्म लेना पड़ेगा। आपने हमें स्त्री से दूर किया है, इसलिए आपको भी स्त्री से दूरी का दुख सहना पड़ेगा। और अपने मुझसे बंदर का रूप दिया है, इसलिए आपको बंदरों से ही सहायता लेनी पड़ेगी। नारद के शाप को श्री हरि विष्णु ने पूरी तरह स्वीकार कर लिया और उन पर से अपनी माया को हटा लिया। माया के हट जाने से अपने द्वारा दिए शाप को याद करके नारद जी बहुत ही दुखी हुए, किंतु दिया गया शाप वापस नहीं हो सकता। इसलिए श्री विष्णु को श्री राम के रूप में मनुष्य बनकर अवतरित होना पड़ा। उसी समय जब माया से मुक्त हुए तो शिव जी के दोनों गणबद्ध वहां आकर नारद जी के चरणों में गिर गए और क्षमा मांगने लगे और कहने लगे कि हमसे बहुत बड़ी भूल हुई है, हमें क्षमा कर दीजिए। तो नारद जी ने कहा कि दिया हुआ शाप वापस नहीं लिया जाता। तुम दोनों अति बलशाली रावण और कुंभकर्ण के रूप में जन्म लेंगे और जब भगवान विष्णु श्री राम के रूप में अवतार लेंगे तो और युद्ध में तुम दोनों का
विनाश करेंगे उसी समय तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। दोस्तों, ऐसे ही पुरानी कथाओं के लिए और रोचक कथाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें।